तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज आई है और काफी लोगों को इंतजार चल रहा था कि भाई दोहा में ईरान यूएस के बीच में जो लगातार मीटिंग प्लान थी उसका अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आने वाला है। दोनों के बीच में क्या मीटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं। जी हां, स्टेटमेंट तो आया है ट्रंप की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और वो स्टेटमेंट कल की मार्केट को लेकर जरूर रिएक्ट करने वाला है। सबसे बात करने वाले भाई मार्केट आउटलुक क्या रहा मार्केट आज, और अगर इस कंडीशन में खासकर दोहा में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है उसको लेके अपडेट क्या है, और ऐसे कंडीशन में जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आपको कौन से मल्टी कैप में निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका बनता है। आप जरूर निवेश प्लान करो। म्यूचुअल फंड रिलेटेड वालों के लिए न्यूज है और खासकर कल मार्केट को लेकर सेंसेक्स का क्या प्रेडिक्शन। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको कंप्लीट पैकेज इंफॉर्मेशन लगातार मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के मार्केट के आउटलुक। जी हां, सबसे पहले मार्केट आउटलुक देखते हैं भैया सेंसेक्स की क्या कंडीशन रही। आज गिरावट रही मार्केट में 249, लेकिन गैप अप के साथ मार्केट ओपनिंग हुई थी। लेकिन जो मार्केट में डर लगातार, अनसर्टेनिटी लगातार जो फैल रही थी कि भाई दोनों के बीच में जो मीटिंग चलने वाली है दोहा में उसको लेकर क्या रिजल्ट आ सकता है, दैट्स द बेसिक रीजन। प्लस मंथली एक्सपायरी का हमेशा प्रेशर, क्योंकि पिछले 10 महीने की अगर बात करें तो हमेशा मार्केट गिरा है जब भी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रही है। सेंसेक्स 249 पॉइंट की गिरावट, और सेम अगर हम निफ्टी की बात करें भैया 80 पॉइंट की गिरावट रही। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर में। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर में आपके सामने न्यूज है। आज के हमारा इंट्राडे का जो सिलेक्शन रहा था, जी हां डॉक्टर रेड्डी रहा था। तो आज देख सकते हैं कि टोटल जितने भी सेक्टर, ऑटो, बैंक, अगर एफएमसीजी की बात करें, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली, जो हमेशा होती है कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है अगर आईटी मजबूत रहता है तो हमेशा मार्केट को संभाल लेता है। लेकिन आईटी सबसे ज्यादा गिरावट रही, तो हमने इंट्राडे में निफ्टी फार्मा का सिलेक्शन किया था। निफ्टी फार्मा में हमने डॉक्टर रेड्डी को लिया था एज ए इंट्राडे, ये हमारी कॉल थी आज की। चलो ये तो हमने बता दिया। प्लस अभी जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है वो है एफआईआईज की एफआईआईज की क्या कंडीशन रही है। जी हां, अगर मार्केट कंडीशन देखोगे भैया आज भी मार्केट में एफआईआईज ने लगभग 2575 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं अगर डीआईज की बात करें 6585 करोड़ की यहां खरीदारी की है डीआईआईज ने। मतलब एफआईआईज अभी भी मार्केट से लगातार उनका डर है। अब आपके मन में यह है कि संदीप भाई चलो ये सब कंडीशन ठीक है, तो फिलहाल क्या ऑयल प्राइसेस रिएक्ट कर रहा है। तो अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो कोई रिएक्शन अभी क्रूड ऑयल में नहीं है, मतलब मामला अभी भी थोड़ा अंडर कंट्रोल है। अब इंपॉर्टेंट बात करें कि भाई मीटिंग में अभी जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग का रिजल्ट अल्टीमेटली क्या रहा आपको बताना चाहूंगा। जी हां, दोनों के बीच में जो मीटिंग चल रही है अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दावा आया है कि भाई मीटिंग को लेके अभी अमेरिका की तरफ से कोई डेलीगेट प्रेजेंट नहीं हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर आया है कि भाई यूएस इज अबाउट टू रीच दोहा बट ईरान सेड नो यूएस डेलीगेशंस आर देयर टू ग्रीट देम। कोई भी बंदा अभी नहीं पहुंचा है मीटिंग के लिए। लेकिन इसी बीच ट्रम्प साहब का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि भाई वी विल क्लोज दिस मीटिंग विद द फाइनल सॉल्यूशन। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट है, लेटेस्ट न्यूज है ये, और मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज है तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, ये कल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। तो जो आपको इंतजार था कि संदीप भाई लेटेस्ट मीटिंग का क्या है, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन मीटिंग से पहले ट्रम्प का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। चलो अब इसको लेके अगर मैं बात करूं, जी हां सेंसेक्स लेवल को लेके, सेंसेक्स का लेवल सिंपल आपके सामने एज ए ट्रेडर कल अपॉर्चुनिटी रहेगी। इमेज आपके सामने है, सपोर्ट एक 76,078 का सपोर्ट है, पहला रेजिस्टेंस है 77,040, दूसरा रेजिस्टेंस है 77,820। अगर ये 77,820 77,820 को क्रॉस करेगा, देखो एज ए ट्रेडर ये न्यूज है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 77,820 क्रॉस करेगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में अच्छी खासी बुलिश नेचर आपको दिख सकता है, जरूर आप देखना। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, ऐसे कंडीशन में जब चारों तरफ अनसर्टेनिटी रहती है तो पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप, मिड कैप आपने रखा है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न तो देखो बनना ही बनना है, लेकिन आप अगर लमसम प्लान कर रहे हो तो मल्टी कैप में अब लमसम करने का अच्छा मौका होता है। मैं एग्जांपल कोटक मल्टी कैप का ले रहा हूं। कोटक मल्टी कैप एक साल का 6% रिटर्न, पिछले 3 साल का 21% और ओवरऑल 10 से 12 सालों में 17% का रिटर्न कोटक मल्टी कैप ने दिया है। मार्केट कैसा भी रहे साथियों, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बने हो, सर पैसा बनता ही बनता है। तो कोटक मल्टी कैप आपने विश लिस्ट में डाल सकते हो। अगला है निप्पॉन का मल्टी कैप फंड। निप्पॉन का
मल्टी कैप फंड अगर 3 साल का देखा जाए 17% का रिटर्न, साल भर में कुछ रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल 16% का रिटर्न मल्टी कैप है। देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इसमें रहता ही है, प्लस गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज भी गवर्नमेंट की रहती है, तो जो थोड़ा सा आपको मदद करती है। तीसरा अगर मल्टी कैप की बात करें, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड, पहले साल का रिटर्न उतना अच्छा नहीं, लेकिन दूसरा 15% और ओवरऑल 15 से 16 सालों का रिटर्न लगभग 16% रहा है। तो आप इन तीनों मल्टी कैप फंड को, कोटक, निपॉन और एचडीएफसी को, तीनों को अपने विश लिस्ट में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये छोटा सा अपडेट आपको देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आए थे। वीडियो आज बनाने का टाइम तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको जरूर दूं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। यहां आपको डेली मार्केट अपडेट्स, क्रिप्टो, ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन और म्यूचुअल फंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी भैया दोहा मीटिंग की, आपको लगातार मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, वहां आपको अपडेट मिल जाएगी। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।